आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। दोस्तों, 26 जनवरी का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र और एजाज का दिन है। इस दिन हमारा आईन यानी संविधान नाफिज हुआ और भारत एक जमहूरियत बना। दोस्तों, भारत को एक आजाद जमहूरियत बनाने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने शिरकत की है। तो अब से 26 जनवरी तक हम इन अजीम शख्सियात के बारे में मुख्तसर सी वीडियो बनाएंगे, जो इन काबिल एहतराम लोगों के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी खराज अकीदत होगी और आप सबके लिए इंफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन का सबब। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे संविधान को बनाने की नींव किसने रखी? संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का विचार सबसे पहले किसने दिया? वो थे एक महान क्रांतिकारी और मुफक्किर एम.एन. रॉय। आज हम आपको बताएंगे एम.एन. रॉय की मुतासिरकुन कहानी, उनकी जद्दोजहद का सफर और किस तरह उनके ख्यालात ने भारतीय संविधान की तरक्की में अहम भूमिका निभाई। साथ ही जानेंगे कि संविधान कैसे विकसित हुआ और इसे तैयार करने वाली संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की। एम.एन. रॉय का जन्म 21 मार्च 1887 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अरवेलिया गांव में हुआ था। उनके पिता दीनबंधु भट्टाचार्य और मां बसंत कुमारी देवी ने उन्हें वैदिक परंपराओं और जदीद तालीम दोनों का इल्म दिया। इब्तिदाई तालीम उन्होंने अरवेलिया और हरिनावी एंग्लो संस्कृत स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज में श्री अरविंदो की क़यादत में पढ़ाई की और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में तालीम हासिल की। दोस्तों, एम.एन. रॉय ने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के लिए बंगाल के क्रांतिकारी तंजीमों से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए। उन्होंने कई अभियानों में हिस्सा लिया और क्योंकि उस वक्त में वारफेयर की कमी थी क्रांतिकारियों के पास में, तो उन्होंने बम बनाने की तकनीक भी सीखी। लेकिन अंग्रेजी सरकार को इसकी भनक लग गई। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसके चलते वह भागकर विदेश चले गए। 1917 में रॉय मैक्सिको गए और वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको की स्थापना की। यह दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक थी। इसी की तर्ज पर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी गठन किया, यानी सीपीआई का गठन किया। इसके बाद वह रूस गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में काम करने लगे। उनकी इनकलाबी सोच और आलमी नजरियात ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। दोस्तों, 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की तश्कील का ख्याल पेश किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश को एक ऐसा संविधान चाहिए, एक ऐसा आईन चाहिए जिसे आवाम खुद तैयार करे। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर तरह के नेता हर तरह की पार्टी में हैं, तो उस वक्त भी कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने एम.एन. रॉय की इस ख्याल की पुरजोर मुखालफत की। हालांकि एम.एन. रॉय का यह सपना कुछ सालों बाद साकार हो गया, जब 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की तश्कील की इजाजत दे दी। ब्रिटिश सरकार की इजाजत के बाद संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 299 मेंबर थे, जिन्होंने करीब 3 साल तक काम किया। इस कमेटी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को हतमी शक्ल दी और 26 जनवरी 1950 को संविधान नाफिज हुआ। दोस्तों, एम.एन. रॉय का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने संविधान को आवाम का दस्तावेज बनाने का मशवरा दिया। उनका मानना था कि संविधान को जमहूरी समानता पर आधारित और सामाजिक न्याय को यकीनी बनाने वाला होना चाहिए। उनके रेडिकल ह्यूमनिज्म के सिद्धांत ने समाजवाद और इंसानी हुकूक को भारतीय संविधान के मूल तत्वों में शामिल करने की प्रेरणा दी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एम.एन. रॉय ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली और लिखने पर तवज्जो देना शुरू कर दिया। उन्होंने कई अहम किताबें लिखी, जिनमें रेडिकल ह्यूमनिज्म और फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नुमाया है। दोस्तों, 25 जनवरी 1954 को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनके ख्याल और उनकी सोच आज भी हिंदुस्तानी सियासत और समाज में जिंदा है। एम.एन. रॉय की जिंदगी इस बात का सबूत है कि एक मुफक्किर, एक फिलोसफर, एक क्रांतिकारी नेता किस तरह से दुनिया को बदल सकता है। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रस्ताव ने भारत को एक जमहूरी और मजबूत देश बनाने में एक बेहतरीन बुनियाद रखी। दोस्तों, जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हमें इस अजीम इनकलाबी और मुफक्किर को जरूर याद करना चाहिए।
उनका तनाज़ा और उनकी सोच हमें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी, हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी एक बेहतरीन राजनेता, एक शानदार फिलोसफर और एक बहुत ही मजबूत इरादे वाले क्रांतिकारी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको ये इंस्पिरेशनल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि डॉक्टर एम एन रॉय की कौन सी खूबी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और एडवांस में आपको गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।